है गाइस। तो बेटा लास्ट लेक्चर में क्या हो गया था, लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट, वी हैव स्टडीड अबाउट ड्रैगोस रूल। ठीक है, तो ड्रैगोस रूल में हम लोगों ने क्या देखा था बेसिकली कि जनरली अगर हमारे पास कोई सेंट्रल एटम है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है, बट ड्रैगोस रूल सेज दैट कि सम ऑफ द एलिमेंट्स है ना, अगर थर्ड पीरियड है और उसके ऊपर के एलिमेंट है फॉर 15th and 16th group and if the side bonded atom has a electronegativity less than 2.5 then it will show the bonding through pure orbital, not exactly pure orbital कि दिखती है प्योर से, लेकिन उसमें क्या होता है कि कंसीडर द एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडेशन इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज थ्रू प्योर ऑर्बिटल। ठीक है, सो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट इज द टॉपिक, है ना, इट्स अ बेंड्स रूल, इट्स अ बेंड्स रूल। ठीक है, बेंड्स रूल। व्हाट इज बेंड्स रूल बेसिकली, देखो बेंड्स रूल मैंने बहुत बार मतलब ये कराया है, जैसे जिक्र किया है बेंड्स रूल का जब लोग हाइब्रिडेशन पढ़ते थे, उसमें भी काफी बार मैंने बेंड्स रूल बोला है कि नहीं। सो व्हाट एग्जैक्टली बेंड्स रूल सेज दैट, है ना। सो बेंड्स रूल क्या बोलता है, इट सेज दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेंड्स रूल इज दैट द ऑर्बिटल या फिर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, more electronegative atom prefers to stay in the orbital having less s character, less s character. The more electronegative atom prefers to stay in the orbital having less s character. वो ऐसे ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है जिसमें एस कैरेक्टर कम है, मतलब जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बंधा हुआ है, जिस ऑर्बिटल से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है उस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। या इसी को मैं बोल सकता हूं, इसको स्टेटमेंट को मैं बोल सकता हूं, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रोड्यूसेस less s character or more electronegative atom prefer the orbital of the atom to which it is bonded, has less s character. The more electronegative atom prefers the orbital of central atom to which it is bonded has less s character. मतलब सेंट्रल एटम की ऐसे ऑर्बिटल में रहना चाहेगा जिसमें एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। कौन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका मतलब समझो, हम लोगों ने क्या किया था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करी थी। कौन सी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कैसा होता है, ये सेंट्रल एटम, जैसे मान लो PCl3F2 में क्या होगा, PClCl, ठीक है, PCl3F2। अब हम लोगों ने बोला था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लोग कहां पे रखते हैं, एक्सियल पे रखते हैं। तो उसका रीजन क्या है, तो बोलता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है जहां पे एस कैरेक्टर कम है। मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ये जो ऑर्बिटल बॉन्ड बना रही है इसमें एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। इसमें एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब जहां पे ये फास्फोरस की भी जो भी sp3d ऑर्बिटल है, ये जो भी sp3d ऑर्बिटल है, ये तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की तो p होने वाली है, फ्लोरीन की क्या होगी, p, फास्फोरस की क्या होगी, sp3d। तो ये जो फास्फोरस की sp3d है इसमें एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर्स टू स्टे इन द ऑर्बिटल हैविंग लेस एस कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल, राइट। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर्स टू स्टे और प्रीफर्स टू स्टे और इल से prefer to show overlapping with the orbital of central atom which has
लेस एस कैरेक्टर, विच हैज लेस एस कैरेक्टर, ठीक है, इसका एस कैरेक्टर क्या होगा, लेस होगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एस कैरेक्टर कम होता है, कैसे होता है, हम लोग वो प्रूव भी करेंगे, और उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल भी होगा वो प्रूव करने के लिए कि भाई एक्सियल में एस कैरेक्टर कम आता है, एक्सियल में एस कैरेक्टर कम आता है जब हम लोग ट्रायंगल बाइपिरामिडल की बात करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट ऑफ बेंड्स रूल इज दैट द लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड prefers to stay in the orbital having more percentage of s character, more percentage of s character, मतलब लोन पेयर और डबल बॉन्ड जहां पे जाते हैं वहां पे एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कल मैंने वैसे ड्रैगोस रूल में तुमको पढ़ाया था, है ना, जो वाटर में देखते हैं हम लोग, वाटर में क्या होता है, sp3 होता है, sp3 तो होना चाहिए एस का कैरेक्टर कितना होगा 25% और पी का कैरेक्टर 75, लेकिन हम लोगों ने ये निकाला था, देखो यहाँ पे एस कितना आ रहा था 30%, यहाँ पे एस कितना आ रहा था 30%, पी कितना था 70%, यहाँ पे पी 70%, यहाँ पे एस 20%, पी 80%, एस 20% एंड पी 80%। तो देखो लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में गई है, लोन पेयर ये दो sp3 में गई है जहां पे s कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। लोन पेयर प्रिफर टू स्टे इन दैट ऑर्बिटल विच हैज मोर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, लोन पेयर ऐसे ऑर्बिटल में गई है जहां पे s कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया है। क्लियर? सो लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड प्रिफर टू स्टे इन द ऑर्बिटल हैविंग मोर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। तो बेटा लोन पेयर और डबल बॉन्ड जहां पे है, जिस ऑर्बिटल में जा रहे हैं वहां पे s कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर उसमें एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बाकियों में क्या बढ़ेगा, जो भी दूसरे होंगे उनमें क्या हो जाएगा, पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, उनमें क्या हो जाएगा, पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? समझ में आया? सो जहां पे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, अगर एक जगह पे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो दूसरी जगह पे एस कैरेक्टर कम होना ही चाहिए, बिकॉज ओवरऑल एस कैरेक्टर तो वही है, हमारे पास 100% है। अगर sp3 बात करता हूं तभी भी 100% है, sp2 बात करता हूं 100% है। बेटा हर चीज sp2 में पी कैरेक्टर कितना है 200%, sp3 में पी कैरेक्टर कितना होना चाहिए 300%, s कैरेक्टर 100%, पी कैरेक्टर 300%, ठीक है कि नहीं? सो अगर एक जगह पे s कम हो रहा है तो दूसरी जगह पे s बढ़ना चाहिए, एक जगह पे s बढ़ रहा है तो दूसरी जगह पे s कम होना चाहिए। तो व्हाट आर द टू स्टेटमेंट ऑफ बेंड्स रूल? बेंड्स रूल के दो स्टेटमेंट है, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड ट्राई टू प्रिफर इन दैट ऑर्बिटल व्हिच हैज मोर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, whereas more electronegative element will show or prefer to show overlapping with the orbital of the central atom which has less s character, which has less s character। मतलब अगर s कैरेक्टर कम है तो वहां पे p कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। और लोन पेयर और डबल बॉन्ड में भी लोन पेयर हैज मोर s कैरेक्टर देन डबल बॉन्ड, लोन पेयर हैज मोर s character, lone pair has more s character than double bond। लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में जाएगी वहां पे s कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू डबल बॉन्ड। क्यों ऐसा, क्यों बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि लोन पेयर के ऊपर कंट्रोल होता है एक न्यूक्लियस का। कितने न्यूक्लियस का? एक न्यूक्लियस का। तो अगर उसमें एस कैरेक्टर बढ़ाऊंगा मतलब मैं नहीं बढ़ाऊंगा भाई, वो खुद ही बढ़ा देगा सेंट्रल एटम। अगर वो अपना एस कैरेक्टर बढ़ाएगा उस ऑर्बिटल में तो वो लोन पेयर को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा। समझ में आ रहा है? सो लोन पेयर इज नॉट मोर एक्सपोज्ड, लोन पेयर इज नॉट मोर एक्सपोज्ड, समझिए बात। सो लोन पेयर में एस कैरेक्टर बढ़ जाता है, क्यों? इट विल टाइटली हेल्ड द लोन पेयर, जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना वो अच्छे से पकड़ के रखेगा। क्लियर? और अगर तुम्हारा जहां पे सेंट्रल एटम है वहां पे पी कैरेक्टर, वहां पे एस कैरेक्टर कम क्यों होता है? क्योंकि अगर मान के चलो यहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा है, यहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा है, जहां पे तुम्हारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जा रहा है वहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल हो गई और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, और दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है उसके बगल वाले, उसके जो एटम, जिस एटम से ओवरलैप कर रहा है उसके ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर कम हो जाएगा टू मेंटेन द बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर यहां पे भी एस कैरेक्टर बढ़ गया और इधर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को पुल कर जाएंगे और बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट इज व्हाई जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है वो एस कैरेक्टर कम कर देता है और जहां पे लोन पर जाती है वो एस कैरेक्टर
बढ़ा देता है। समझ में आया बेटा? दिस इज व्हाट द बेंड्स रूल। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशन देखते हैं, हमको कैसे पता चला कि भाई हाँ। सो इफ अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कौन सा एग्जांपल लेता हूं? विल कंसीडर द एग्जांपल ऑफ PCl5। PCl5 का अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, PCl5 में क्या होगा? सी PCl5 बेटा ऐसे होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जब इसको हीट करते हैं, तो अगर मैं मानता हूं कि sp3d ऑर्बिटल्स है, व्हाट इज द वाइब्रेशन ऑफ फॉस्फोरस? sp3d। अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं और हर ऑर्बिटल sp3dp 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 ओवरलैपिंग है, तो अगर मैं पांचों ओवरलैपिंग को अगर सेम मानता हूं, सब में s कैरेक्टर और p कैरेक्टर और d कैरेक्टर सेम मानता हूं, तो अगर हीट करता हूं तो सब बॉन्ड एक साथ टूटने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब इसको हीट किया जाता है तो तुमको जो कंपाउंड मिलता है वो बोलता है PCl3 और Cl2। PCl3 और Cl2, इसका मतलब क्या होगा? ये तीन बॉन्ड एक स्ट्रेंथ के है और ये दो बॉन्ड एक स्ट्रेंथ के है, और जो ये दो बॉन्ड है उनकी स्ट्रेंथ क्या है? वीक है। मींस एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स तुम्हारे इक्वेटोरियल बॉन्ड से क्या हो गए? वीक हो गए। बराबर है? क्लियर है? मतलब इसमें, इस ऑर्बिटल में s कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। इसमें s कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसमें s कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, बिकॉज ओवरलैपिंग का साइज तो सेम है, 3 3 3 3 साइज सेम है। बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड बराबर है, साइज सेम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो तीसरा कैरेक्टर कौन सा आता है? तीसरा। तो तीसरा रूल आता है हमारा, वो क्या आता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर, राइट? तो बेटा इसमें एस कैरेक्टर इसके कंपैरिजन में क्या होता होगा? ज्यादा होता होगा, तभी ये बॉन्ड टूट नहीं रहा है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखेंगे कि भाई ऐसा कैसे होता है। ठीक है, क्लियर है? तो जो कल हम लोगों ने ड्रैगोस रूल में एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा? cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, दैट वी आर ट्राइंग टू यूज ओवर हियर। देखो दैट फॉर्मूला इज वैलिड वेयर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल। जहां पे d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उनके लिए वो फॉर्मूला यूज होता है, मतलब sp3d के लिए वो फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते हैं ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि क्या आना चाहिए। सो विल सी दैट नाउ इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, इसको अगर हम लोग एनालाइज करने की बात करें तो देखो क्या होता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो होगा उसको अगर एनालाइज करते हैं, इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसमें क्या होता है? डायमेंशन sp3d होता है। बड़े sp3d बेटा दो तरीके से स्प्लिट हो जाता है, कौन से? sp2 एंड pd, pz dz स्क्वायर बोल सकता हूं इसको, और यहाँ पे s px py। देखो ये sp2 है, ये तीन प्लेन में बन रहा है sp2, और ये एक्सियल हो गए pd, बराबर है? pd लीनियर, दो ऑर्बिटल कैसे अरेंज होते हैं? लीनियर। तो sp2 एंड pz dz स्क्वायर। तो मेनली अगर इससे अगर आइडिया देखते हो तो तुम लोग देखो एस कैरेक्टर यहाँ पे अगर ऐसा स्प्लिट करा जाता है तो तुम्हारे एस कैरेक्टर कहाँ पे मिल रहा है? इक्वेटोरियल प्लेन में मिल रहा है। एक्सियल में एस कैरेक्टर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं उसको देखता हूं तो इफ आई एम गोइंग टू यूज द cos थीटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल? इट इज 120, मतलब cos 120 इक्वल्स टू व्हाट? s अपॉन s माइनस 1। cos 120 इज व्हाट? इट इज sin 30 minus 1 by 2 equal to s upon s minus 1. It is minus s plus 1 equal to s. 3s equal to 1. So s equal to what? 1 by 3. That is 0.33. मतलब s equal to 33%. s equal to 33%. मतलब equatorial bonds has 33% s character. क्लियर है? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है 33% कैरेक्टर। और अगर यही बात मैं एक्सियल के लिए करता हूं तो एक्सियल में देखो क्या होगा?
cos 90 equal to s upon s minus 1, this is 0, s minus 1, s equal to 0. मतलब एक्सियल में कितना जा रहा है एस कैरेक्टर, 0 जा रहा है. मतलब एक्सियल बॉन्ड्स हैज लेस एस कैरेक्टर, whereas equatorial bonds has equatorial bonds नहीं, equatorial orbital, axial orbital has less s character, whereas equatorial orbital has more s character. ये भी sp3d है, ये भी sp3d है बेटा, लेकिन यहाँ पे जो s कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, और यहाँ पे जो s कैरेक्टर हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. मतलब ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, देखो इक्वेटोरियल, जो रेड से मार्क किया मैंने, इनमें एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और ये जो है एक्सियल, इनमें एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है. सो इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल द एक्सियल ऑर्बिटल्स हैज लेस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, whereas the equatorial orbital has more percentage of s character. Means this, what are these are hybrid orbital. कौन से hybrid orbital है, sp3d orbital. मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, देखो the axial hybrid orbital has less s character, the equatorial hybrid orbital has more s character. और भाई साहब अगर s कैरेक्टर बढ़ता है तो लेंथ क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए. इसलिए हम लोगों ने लिखा था, याद है तुमको, वहां पे मैंने लिखा था हाइब्रिडेशन में, क्या लिखा था कि इन sp3d, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ. ऑर्बिटल लेंथ की बात करें हम लोग, अभी बॉन्ड लेंथ की बात नहीं करें बेटा. बॉन्ड लेंथ में दोनों साइड के ऑर्बिटल आएंगे, उधर की भी ऑर्बिटल आएंगी, ये जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा उसकी भी आ जाएगी. हम वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल लेंथ. ठीक है. तो ऑर्बिटल लेंथ किसकी होती है, सेंट्रल एटम. हाइब्रिड ऑर्बिटल किसकी होती है, सेंट्रल एटम. So we can write over here, in case of trigonal bipyramidal geometry, in case of trigonal bipyramidal geometry, in case of trigonal bipyramidal geometry, axial equatorial hybrid orbital has more percentage of s character than axial hybrid orbital. Therefore equatorial hybrid orbital length is smaller than axial hybrid orbital length. Clear? Equatorial hybrid orbital length is smaller than axial hybrid orbital length. Clear है बेटा बात? क्योंकि इसमें s कैरेक्टर बढ़ गया, इसमें s कैरेक्टर कम हो गया. ये ऑर्बिटल लेंथ है और ये हमेशा ये रिलेशन ट्रू रहेगा. दिस रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू. दिस रिलेशन ऑलवेज ट्रू. ये ऑर्बिटल लेंथ का है बेटा. ठीक है. ऑर्बिटल लेंथ. ठीक है. मतलब कैसा, देखो अगर मैं ये देखता हूं PCl5, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ इज अ डिफरेंट थिंग एंड बॉन्ड लेंथ इज अ डिफरेंट थिंग. बॉन्ड लेंथ क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट है बेटा. बॉन्ड लेंथ इज व्हाट, जो हम लोगों ने पढ़े हैं, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ प्लस साइज ऑफ सेंट्रल एटम एंड साइज ऑफ साइड बॉन्डेड एटम. इनके साइज पे डिपेंड करता है. ठीक है. बॉन्ड लेंथ. अब देखो यहां पे अगर तुम लोग बात करते हो, यहां पे इस PCl5 की बात करता हो, तो PCl5 में क्या होगा, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ ग्रेटर देन इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ. ये सही है, ये कभी गलत नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एटम होता ही है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ की बात करते हो तो देखो ये PCl इक्वेटोरियल है और ये PCl एक्सियल है. अब साइज की बात करते हो तो ये भी थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड का है, तो साइज दोनों का सेम है बेटा.
तो साइज इधर भी फॉस्फोरस क्लोरीन है, इधर भी फॉस्फोरस क्लोरीन है, ठीक है। हर एक जो बॉन्ड है वो फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है, तो साइज यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा बॉन्ड लेंथ? ऑर्बिटल लेंथ पे, हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ पे। सो देयरफॉर हियर बॉन्ड लेंथ अगर मुझे कंपेयर करनी है, बॉन्ड लेंथ, व्हाट एल्स से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का रिलेशन होगा वही बॉन्ड लेंथ के लिए रिलेशन होगा। मींस PCl इक्वेटोरियल इज लेसर देन PCl एक्सियल। समझ में आया? ये बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। PCl इक्वेटोरियल इज लेसर देन PCl एक्सियल। अभी हम लोग दूसरे, मैं और एक एग्जांपल बताता हूं तुमको कि व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। सी एक्सियल ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ के लिए हमेशा दिस इज ट्रू। बॉन्ड लेंथ के लिए तुमको साइज भी कंसीडर करना पड़ेगा। बॉन्ड लेंथ के लिए तुमको क्या करना, कंसीडर करना पड़ेगा? साइज, ठीक है। विल सी दैट। जैसे देखो, अभी हमको अगर देखना है PCl3F2 देखना है, तो PCl3F2 में देखो क्या होगा, PFFClCl, ठीक है, PFFClCl। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज प्लेस्ड इन द ऑर्बिटल हैविंग लेस एस कैरेक्टर। लेस एस कैरेक्टर मतलब कहां पे? एक्सियल पे। मोर एस कैरेक्टर कहां पे? इक्वेटोरियल। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे ऑर्बिटल लिया उसने जहां पे एस कैरेक्टर कम है। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूं ऑर्बिटल लेंथ में रिलेशन क्या है, तो देखो यहां पे भी मैं लिखूंगा एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ। ये ट्रू है। लेकिन बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं तो देखो, मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ में सबसे पहला पैरामीटर क्या आता है? साइज। ये PCl बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 ओवरलैपिंग है, और ये PF मतलब यहाँ पे 3 और 2 की ओवरलैपिंग है। ये सेकंड शेल का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का है, और ये थर्ड पीरियड का। तो मुझे बताओ बेटा, थर्ड साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बिकॉज बॉन्ड लेंथ देखो, ऑर्बिटल लेंथ मतलब ये हो गई बेटा, और बॉन्ड लेंथ मतलब क्या हो गई? इसकी ऑर्बिटल प्लस इसकी भी ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल, ये जो p ऑर्बिटल है ना, ये भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। दिस इज व्हाट योर बॉन्ड लेंथ एंड दिस इज व्हाट योर ओनली हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ। दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ एंड दिस कंप्लीट इज योर बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ में क्या आ जाएगा? बॉन्ड लेंथ में साइज भी कंसीडर होगा। बॉन्ड लेंथ में क्या कंसीडर होगा? साइज भी कंसीडर होगा। तो यहाँ पे PCl जो बॉन्ड होगा, और तीनों PCl क्या है? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो भाई तीनों PCl, दोनों फ्लोरीन से PF बॉन्ड से क्या होंगे? बड़े होंगे। तो PCl बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन PF बॉन्ड, ठीक है। ऑर्बिटल लेंथ का रिलेशन बदलेगा नहीं बेटा। अगर मैं बात करता हूं, ये एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, PCl2F3। तो अब PCl2F3 में देखो क्या होगा? फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब एक फ्लोरीन हमको इक्वेटोरियल पे डालना पड़ा, तो अब देखो क्या होगा? यहां पे 3 तरह के बॉन्ड लेंथ है। ये PF इक्वेटोरियल, PF एक्सियल बॉन्ड लेंथ, PF इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ एंड दिस इज PCl बॉन्ड लेंथ। तो बेटा PF बॉन्ड से ये 3-2 है, और ये 3-3 है, और ये 3-2 है, तो 3-2 ओवरलैप से 3-3 ओवरलैप बड़ा ही होगा। मतलब PCl बॉन्ड लेंथ इज ऑलवेज लार्जर देन PF बॉन्ड लेंथ। अब इन दो PF को अगर कंपेयर करना है तो साइज सेम है। मतलब अभी तुम्हारी जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल के लेंथ पे। किस पे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब अब ये एक्सियल ऑर्बिटल है और ये इक्वेटोरियल है। कौन सी ऑर्बिटल बड़ी होती है? एक्सियल वाली। मतलब क्या लिखूंगा? PF एक्सियल इज ग्रेटर देन PF इक्वेटोरियल, ठीक है। दिस इज व्हाट योर रिलेशन फॉर व्हाट? बॉन्ड लेंथ। क्लियर? ऑर्बिटल लेंथ के लिए यही ट्रू होगा बेटा। ऑर्बिटल लेंथ कभी गड़बड़ होती है क्या? नहीं होगी। तो ये एक बात किसकी हुई? तुम्हारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की। किसकी बात हुई है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कोई भी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है
वो कहां पे रहेगा, वो रहेगा एक्सियल पे। और अगर लोन पेयर आती है तो लोन पेयर कहां पे रहना पसंद करती है बताओ, लोन पेयर रहती है बेटा जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए हम लोग लोन पेयर को कहां पे रखते हैं, इक्वेटोरियल पे रखते हैं। सही समझ में आई कि नहीं बात, अभी जो हम लोगों ने हाइब्रिडेशन पे पढ़ा था कि लोन पेयर को हम लोग इक्वेटोरियल पे रखते हैं और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को एक्सियल पे, तो दैट विल बी एक्सप्लेन थ्रू व्हाट, दैट विल बी एक्सप्लेन थ्रू बेंड्स रूल, कि भाई लोन पेयर को हम लोग रखते हैं, जैसे SF4 बनाया था हम लोगों ने, SF4 में हम लोगों ने लोन पेयर कहां रख दी थी, इक्वेटोरियल, ठीक है। ClF3 में हम लोगों ने कहां पे रखा था, ClF3 दो लोन पे रहे थे, ClF3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव यहां पे चला गया और लोन पेयर इक्वेटोरियल पे चली गई, लोन पेयर, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा है, यहां पे एस कैरेक्टर कम है, क्लियर, समझा बेटा बातें, क्लियर हो गई चीजें कि हाउ डू वी डिसाइड कि वेयर शुड बी प्लेस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड वेयर शुड बी प्लेस लेस लोन पेयर। तो जहां पे मतलब इस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर बढ़ गया बेटा और इन ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, दैट बिकॉज वही चीजें हमको यूज करनी है बाद में, ठीक, ओके। तो देखो ये तो बात करी हम लोगों ने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अब दूसरी नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी थी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल था, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में कैसे बातें करेंगे हम लोग, देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल पेंटागोनल बाइपिरामिडल में क्या हो जाएगा, देखो इन पेंटागोनल बाइपिरामिडल ऐसी अरेंजमेंट होती है हमारी, तो ये एंगल होता है 72 और ये एंगल होता है 90 डिग्री। अब इसमें क्या होगा, मैंने बोला cos थीटा वाला रिलेशन हम लोग यूज तो नहीं करेंगे, यहां पे sp3d3 होगा, लेकिन हम लोग उसको यूज करके देखते हैं। तो देखो अगर उसको यूज करते हो तुम लोग तो क्या आएगा, मैं अगर एक्सियल के लिए बात करता हूं, फॉर एक्सियल तो फॉर एक्सियल में मैं क्या बोलूंगा, cos 90 इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, 0 s माइनस 1, तो s इक्वल टू 0, तो s कैरेक्टर एक्सियल पे कितना जा रहा है, 0। बेटा ये जो रिलेशन है ये d जहां पे जिस हाइब्रिडेशन में d आती है उनके लिए यूज नहीं होता है, वी आर जस्ट रिलेटिंग इट, हम लोग यूज करके देख रहे हैं। तो एक्सियल में कितना कैरेक्टर आ रहा है, 0 कैरेक्टर। अब मुझे बताओ अगर मैं इक्वेटोरियल में देखता हूं, फॉर इक्वेटोरियल cos 72 इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, व्हाट इज cos 72, cos 72 की वैल्यू कितने में आएगी, माइनस में आ जाएगी, कितनी आती है cos 72 आई थिंक इट्स अराउंड 0.3 माइनस नहीं सॉरी 0.3, so I'll write it as 1/3, so it is s minus 1 equal to 3s, so 2s equal to what, 2s equal to this 0.33 हो गया, चलो 0.3 लिख देते ना 1/3 की जगह 0.3, तो 0.3s माइनस 0.3 इक्वल टू s, so s ये इधर चला गया, कितना हो गया 0.7s इक्वल टू माइनस 0.3, s इक्वल टू 3/7 माइनस 3/7, s इक्वल टू माइनस 3/7। तो देखो s कैरेक्टर क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, s कैरेक्टर क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, s कैरेक्टर इज निगेटिव, तो मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पे तो 0 आ रहा है और यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, मतलब देखो लगाना गलत है, ये यहाँ पे लगा नहीं सकते, लेकिन हम लोग इससे ये चीज 100% बोल सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे 0 आ रहा है और इक्वेटोरियल में तो निगेटिव आ रहा है, तो 0 के कंपैरिजन में निगेटिव तो और भी कम हो गया, मतलब जो इक्वेटोरियल है वहां पे एस कैरेक्टर एक्सियल से क्या हो गया, कम हो गया। मींस इन केस ऑफ पेंटागोनल बाइपिरामिडल इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज लेस एस कैरेक्टर देन axial hybrid orbitals. Therefore, in pentagonal bipyramidal, equatorial hybrid orbital length is greater than axial hybrid orbital length. Clear? So, in case of pentagonal bipyramidal, जो इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ है वो तुम्हारे एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जबकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या था, रिवर्स था। समझ में आया बेटा बात, क्लियर है।
सो इसलिए पेंटागनल बाइपिरामिडल में जब हम लोग लोन पे रखते हैं तो हम लोग लोन पे कहां पे रखते हैं, एक्सियल पे रखते हैं। लोन पे कहां पे रखते हैं, एक्सियल। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हम लोग लोन पे कहां पे रखते हैं, इक्वेटोरियल पे। ठीक है कि नहीं, क्लियर है बात? ओके। सो इससे से तुम्हारा एक बेंड्स का थर्ड रूल बनता है बेटा। क्या बनता है पता है? बेंड्स बोलता है जहां पे ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, मोर द अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल, इट हैज मोर एस कैरेक्टर। मोर द अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल इन द सराउंडिंग नेचर। ठीक है, नेचर में जो ऑर्बिटल जितने ज्यादा स्पेस में अवेलेबल है उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है। जैसे देखो यहाँ पे 72%, देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या है, यह एंगल कितने पे 90 और यह एंगल कितना है 120। तो ज्यादा स्पेस कहां पे है, 120 में, इसलिए यहां पे एस कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। अब तुम लोग पेंटागोनल बाइपिरामिडल की बात करोगे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में यह एंगल कितना है 72 और यह एंगल कितना है 90। तो ज्यादा स्पेस कहां पे, 90 पे, तो यहां पे एस कैरेक्टर बढ़ गया। दैट इज व्हाट द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ बेंड्स। क्या बोलता है, जहां पे ज्यादा, more the space available, more is the S character develop in that orbital. More the space available, more the S character develop in that orbital. So in case of trigonal bipyramidal, axial orbital has less S character than equatorial. In case of pentagonal bipyramidal, axial hybrid orbital has more S character than equatorial. ठीक है बेटा, क्लियर है? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ वेरी नहीं करती है, लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ देखनी है तो बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ प्लस साइज, वो दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो आगे की बातें करेंगे हम लोग। अभी इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है, बेंड्स रूल का। सो विल सी दैट कि जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया वहां पे तुम्हारा एस कैरेक्टर बढ़ गया, एस कैरेक्टर कम हो गया, और जहां पे लोन पेयर या डबल बॉन्ड आ गई वहां पे एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट वी हैव सीन इन व्हाट, वो हम लोगों ने कहां पे देख लिया है, NH3 में देख लिया था, फिर वाटर में देख लिया है। कोई भी इसमें CH4 में नहीं होगा, CH4 सबके सब सेम है, सिमेट्रिकल है, तो हर जगह पे sp3 परफेक्टली sp3 होगा वो CH4। ठीक है, क्लियर? सो विल सी द एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल। देखो बेंड्स रूल का एप्लीकेशन बेटा बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी में आता है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल में भी। ठीक है, जहां पे हम लोगों ने एस कैरेक्टर लिखा था ना, तो एस कैरेक्टर में इसका यूज होगा। प्रायोरिटी में जब देखोगे तो जहां पे एस कैरेक्टर आता है वहां पे यूज आएगा इसका। जैसे बॉन्ड लेंथ में हमारा पहला पैरामीटर क्या है, साइज, दूसरा पैरामीटर बॉन्ड ऑर्डर, और तीसरा पैरामीटर परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर अगर सेम आता है तो उसके बाद हम लोग बेंड्स रूल लगाएंगे। एनर्जी में भी सेम, पहला कैरेक्टर बॉन्ड साइज, दूसरा ऑर्डर, और तीसरा परसेंटेज एस कैरेक्टर, और अगर एस कैरेक्टर सेम आता है तो फिर से बेंड्स रूल लगाएंगे हम लोग। बॉन्ड एंगल में भी सेम। ओके, सो विल से दैट जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। क्लियर? सो एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल, पहला एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मान के चलो मुझे NN बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, NN बॉन्ड लेंथ, NN बॉन्ड लेंथ इन N2H4 एंड N2F4। ठीक है, चलो और दो कंपैरिजन के लिए दे देता हूं मैं, N2H2। ठीक है, तो देखो N2 कैसे होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, N2H2 N डबल बॉन्ड N, N2H4 is N2H4 and N2F4 is N2F4। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, मुझे NN बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। क्या बॉन्ड लेंथ, NN बॉन्ड लेंथ। देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3, साइज देखो 2 2 2 2 2 2 2 2, साइज सेम है बेटा, ओवरलैपिंग सेम है, 2 2 ओवरलैपिंग है। अब बॉन्ड ऑर्डर देखो, नेक्स्ट फैक्टर, बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 1, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी हो गई, N2 स्मॉलर हो गया, देन N2H2 हो गया। अब अगर मुझे N2H4 और N2F4 देखना है तो ये sp3 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 sp3, ये भी sp3 sp3, मतलब ये भी सेम दिख रही है ओवरलैपिंग। अब चेक करो बेंड्स रूल। तो बेटा बेंड्स रूल देखो, बेंड्स रूल क्या बोलता है,
ये यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आया। सो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की वजह से, और देखो बेंजोल यूज करते टाइम, ये बहुत दिमाग में फिट कर दो ये वाला स्टेटमेंट जो मैं बोले जा रहा हूं अभी। बेंजोल यूज करते टाइम जिसके लिए पूछा है उसको हमेशा आइसोलेट कर देना। जैसे मुझे इसके लिए पूछा है तो इसको आइसोलेट कर दो, इसके इससे छेड़खानी नहीं। जिसके लिए पूछा है उसको आइसोलेट कर दो। एनएन पूछा है ना, एनएन बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो एनएन बॉन्ड लेंथ पूछा है तो उसको आइसोलेट कर दो, बाकियों का इफेक्ट उस पर देखो। तो एनएफ बॉन्ड, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कम होगा, यहाँ पे एस कैरेक्टर कम होगा, यहाँ पे एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो बेटा एनएन बॉन्ड लेंथ in N2F4 between NN S character increases, so if S character increases bond length decreases, so N2F4 smaller than N2H4। क्लियर है, समझा ये, अंडरस्टूड बेटा, क्लियर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। सेकेंड, ओ बॉन्ड लेंथ, ओ बॉन्ड लेंथ देखनी है मुझे किसमें, O2, O2 के बाद O3, H2O2 एंड O2F2, ठीक है। अब देखो O2 मतलब O डबल बॉन्ड O, O3 मतलब रेजोनेंस आ जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5, क्योंकि साइज सेम है बेटा, ओ पूछा है तो साइज तो सेम है। H2O2 का शेप देखो, H2O2 इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, ये ओपन बुक शेप होता है बेटा इसका, ओपन बुक शेप। H2O2 इज अ ओपन बुक शेप, मतलब अगर ये मेरी बुक है, इफ कंसीडर दिस इज अ बुक, कंसीडर करो ये बुक है, ऐसा शेप होता है इसका, ये बुक है ओपन बुक, यहां पे O O H मतलब जाएगा तो ऐसे ऐसे होता है बोलना, ये ओपन बुक अगर देखते हो तुम लोग तो ऐसे, इट्स ओपन बुक। ओपन बुक कैसे दिखेगी हमको, ऐसे ओपन बुक, ठीक है, ये खुली किताब। तो यहाँ पे बेटा ये O बॉन्ड हो गया, O बॉन्ड, अब यहाँ पे अगर एक H जा रहा है तो दूसरा H ऐसे होगा, ठीक है। इट इज लाइक, मतलब अगर ये मेरी बुक है, ऐसी बुक है और ये बीच की लाइन है, ऐसी बुक ओपन करके रखी है मैंने, ठीक है, तो एक ये O बॉन्ड हो गया, O O H H, ठीक है। सो टू अवॉइड द रिपल्शन दिस विल अप्लाई, this H2O2 is exist in what, open book structure, open book structure, open book structure, ठीक है। तो यहां पे देखो इस ओपन बुक स्ट्रक्चर में H2O2 भी ओपन बुक होता है, O2F2 भी ओपन बुक होता है। इनके लोन पेयर ऐसे दूर दूर जाएंगे तो मिनिमाइज द रिपल्शन, दूर दूर चले जाएंगे लोन पेयर, ओपन बुक स्ट्रक्चर देखो। तो बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है, 1, यहां पे भी बॉन्ड ऑर्डर 1, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 sp3 sp3, ठीक है। अगर मुझे यहां पे बॉन्ड लेंथ देखनी है तो मुझे क्या करना है, इसको जिसको देखना है उसको आइसोलेट कर दो। अब ये फ्लोरीन की वजह से यहाँ पे एस कैरेक्टर कम होगा तो यहाँ पे एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, मतलब O बॉन्ड लेंथ इन O2F2 इज स्मॉलर देन O बॉन्ड लेंथ इन व्हाट, H2O2, मतलब सबसे लास्ट में तो ये आएगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2 है, मतलब O2 लेस देन O3 लेस देन O2F2 लेस देन H2O2, ठीक है। दिस व्हाट योर एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल, क्लियर है, समझ में आई बात। देखो और एप्लीकेशन देखते हैं इसके, कैसे यूज करना है, समझ में आ रहा है बेंड्स रूल को। तो सब पैरामीटर होने के बाद हम लोग लास्ट में बेंड्स रूल को अप्लाई करते हैं। जैसे देखो अगर मैं बात करता हूं SaF4 एंड SF4, तो SOF4 मतलब ये हो जाएगा
ठीक है, more electronegative on axial and double bond has tendency to retain in a more s character. more s character मतलब इक्वेटोरियल SO4 एंड SF4 मतलब ये। अब तुमको ये एंगल पूछा है अल्फा और बीटा में रिलेशन, तो देखो बेटा अल्फा और बीटा में रिलेशन पूछा है तो तुम लोग इसको जनरल से भी लगा सकते हो। यहाँ पे लोन पेयर आ गई तो एंगल कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है, तो लोन पेयर तो ज्यादा रिपेल करती है हमको पता है, तो ये एंगल छोटा आएगा, बिल्कुल उससे आएगा। लेकिन अभी देखो मैं इसको बेंड्स रूल से समझाता हूं तुमको। बेंड्स रूल से कैसे आएगा, सब चीजें सेम है। देखो हाइब्रिडेशन sp3d लोन पेयर एक लोन पेयर नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो तुम लोग बोल सकते हो बीटा स्मॉलर देन अल्फा, आ जाएगा आंसर। लेकिन सेंट्रल एटम सेम, साइड बॉन्ड एटम सेम, तो अब देखो मैं क्या बोलूंगा, डबल बॉन्ड वाले में एस कैरेक्टर ज्यादा है, लोन पेयर में भी एस कैरेक्टर ज्यादा है, लेकिन डबल बॉन्ड और एस लोन पेयर में कौन एस कैरेक्टर ज्यादा बढ़ाएगा, लोन पेयर एस कैरेक्टर ज्यादा रखेगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे पी कैरेक्टर बढ़ेगा, यहाँ पे पी कैरेक्टर बढ़ेगा, और यहाँ पे पी कैरेक्टर उतना नहीं बढ़ेगा। चलो यहाँ पे डबल डबल लाइन कर देता हूं, यहाँ पे पी कैरेक्टर सिंगल सिंगल बढ़ रहा है, और जितना पी कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल छोटा, एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल बड़ा होता है, पी कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल छोटा होता है। तो बेटा यहाँ पे पी कैरेक्टर क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब बीटा लेसर देन अल्फा। जितना पी कैरेक्टर बढ़ेगा उतना एंगल कम होगा, बिकॉज बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू व्हाट, परसेंटेज एस कैरेक्टर। समझ में आई बात, क्लियर है? So this is what the application of Bend's rule. Clear? So बेटा इसकी जो भी नेक्स्ट एप्लीकेशन है that will see in the next lecture. Okay? इसके कुछ 3-4 और है, काफी एप्लीकेशन है, लेकिन जब हम लोग 1-to-1 क्लास लेंगे, ठीक है, when बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, इट्स अ लाइक जिजेंटिक, बहुत बड़ा है, वास्ट है, और इसका एप्लीकेशन हर जगह पे आएगा। इसमें इतने एग्जांपल दे सकता हूं मैं तुमको Bend's rule से, और करेंगे भी हम लोग। मैं नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 एग्जांपल इसके दे दूंगा, प्लस यहाँ पे अभी जितना किया है करेंगे कुछ एग्जांपल्स, और इस टॉपिक को भी हम लोग रैप अप कर देंगे। ओके, डन फॉर द डे, थैंक यू।